भी नहीं, बस ये सुना कि 3 लाख का बढ़ा दिया उन्होंने। और इसमें 3 लाख तो आम आदमी कमाई लेता है, साल भर में 3 लाख कमाएगा, उसमें 5% वो अगर भर देगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। आप सोने चांदी का टैक्स कम कर देते हैं, 4 व्हीलर गाड़ियों का टैक्स कम कर देते हैं और गरीब आदमी का टैक्स बढ़ा देते हैं। ये कौन सी दादागिरी चल रही है, कौन सा अंधेर नगरी चौपट राजा कर दिया आपने। जिसे कहावत कही ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वो सरकार चल रही है। आप बढ़ाइए, गरीब आदमी पर टैक्स फ्री कर दीजिए ना। आप सिनेमा दिखाने के लिए टैक्स फ्री कर देते हैं कि विधानसभा में आइए फिल्म देखिए, टैक्स फ्री हो जाती है। उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं और करोड़ों रुपए का फायदा होकर कमाती है सरकार, वो प्रोड्यूसर, तो उनको आप टैक्स फ्री में दायरे में लाते हैं। बच्चे गरीब आदमी जो अपना पढ़ा रहे हैं किताबें, उस पर टैक्स लगा देते हैं। तो मैं वही तो पूछता, सरकार कर क्या रही, किस गरीब के लिए काम कर रही है। आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी कम करी, किसके लिए। कौन सा रिक्शे वाला, सब्जी वाला, ठेला वाला इम्पोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें आपने ड्यूटी कम कर रखी है। और सोना चांदी खरीद रहे, कौन सा आदमी बता दिया 76,000 रुपए सोना है, कौन सा आदमी सोना पहन के घूम रहा है। अगर कोई एक पहन रहा है तो एक से देश नहीं चलता है ना। देश तो आपके 140 करोड़ की जनता से चलता है ना। उसमें अमिताभ बच्चन भी हैं या जो भी करोड़पति हैं, उनसे देश नहीं चल रहा है ना, उनकी गणना नहीं कर सकते ना। आप गरीब के बारे में सोचिए, उनको टैक्स फ्री करिए, तो आप उनके तो करते नहीं है। बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 140 करोड़ की जो आबादी वाला देश है, उनमें किसी का विकास नहीं हुआ है इस बजट में, केवल 2 लोगों का विकास हुआ है इस बजट। बिल्कुल मैडम, हम देखिए जैसे विजय माल्या था या सुब्रतो राय थे, आज तो फिलहाल वो कंपनी बंद हो गई, सुब्रतो राय भी नहीं रहे। कांग्रेस ने क्या किया, रोजगार पैदा करा, जिसने भी रोजगार पैदा करना चाहा उसका सपोर्ट किया है। आप विजय माल्या भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी प्राइवेट, जिसमें 12 लाख लोग काम करते थे और सैलरी उनकी 50,000 60,000 थी, वो कमाते थे। आपके आते वो कंपनी बंद हो गई। नक्षत्र कंपनी जो थी, जो आपका क्या नाम था, नीलम मोदी या कुछ वैसा था, वो नीलम मोदी नहीं, दूसरा कुछ नाम था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वो इतने मतलब उनके पास 2,500 से 3,000 वर्कर थे, वो देश छोड़ के भाग गए। विजय माल्या के पास 2,500-3,000 वर्कर थे, उसकी शिफ्ट थी, वो देश छोड़ के भाग गए। आपने क्यों केवल 2 लोग के लिए, अडानी और अंबानी के लिए। 2014 से पहले अडानी को कोई नहीं जानता था। आज सीमेंट उसका, रेल उसकी, बेल उसकी, एयरपोर्ट उसके, बंदरगाह उसके, तो एक आदमी के दम पे आप ले जा रहे हो, सरकार बनाए जा रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या। आप गरीब आदमी पे बोझ का बोझ डाले जा रहे हो। आपने कम करना तो पेट्रोल कम कर देते, डीजल कम कर देते, गैस के दाम कम कर देते। अभी पता नहीं लागू हुआ या नहीं हुआ, महाराष्ट्र में आपकी सरकार चल रही है, वहाँ 6,000 रुपए प्रति माह देने के लिए सरकार बोल रही है, 8,000 12वीं को बोल रही है और ग्रेजुएशन वाले को 10,000 बोल, तो सरकार वहाँ सपोर्ट कर रही है ना। आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, आप इस पे कब लागू करेंगे। मध्य प्रदेश में 450 का सिलेंडर मिला, उत्तर प्रदेश वाले कब भूखे मरेंगे। उत्तर प्रदेश वाले तो आप दाग लगाते हैं। दाग कैसे लगाते हैं, अयोध्या हार गए तो अयोध्या के हिंदू दोगले, अब कांवड़ शुरू हो गई तो वहाँ मुसलमान को दोगला बनाने पर लग गए कि लिखिए आप उस पर। आज से पहले जाते नहीं थे क्या कांवड़िया, मैं खुद गया था। मुसलमान सेब संतरा खीर ऐसे किसी बाप ने बना के नहीं खीर खिलाई होगी, वहाँ खीर खिलाते हैं लोग, पैर तक धुलते हैं लोग वहाँ के मुसलमान। मुजफ्फर, आज आपने दाग लगा दिया है मुजफ्फरनगर, केवल मुजफ्फरनगर मुसलमान है, गाजियाबाद में नहीं है, मेरठ में नहीं है, या हरियाणा में नहीं, दिल्ली मुसलमान नहीं है। आपने एक दाग लगा दिया वहाँ। आप इसके बाद लगाते, इससे पहले कर देते कि भाई सब दुकानों पर जाइए, अपनी दुकानों पर अपने, आज अयोध्या चले जाइए, सब दुकानों पे लिखा हुआ है। अयोध्या जाइए, वहाँ दुकानों पर सबको लिखा हुआ है कि भाई ये फलाना ये डिमका, लेकिन वो पहले से। लेकिन आप एक स्पेशल साइट पे ऐसा गलत काम करें तो आप लड़ाई कराना चाहते हैं। भाई किस लड़ाई कराना चाहते हैं। निर्मला सीतारमण की बजट पे मोदी जी ने कहा कि ये सबका साथ और सबका विकास वाला बजट। मैंने देखा नहीं, मैं इसे सॉरी बोल रहा हूँ कि मैंने देखा नहीं, मैं ऑफिस से आया हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, कल पेपर आएगा तो पता चलेगा। लेकिन जितना भी अनुमान लगाया जा रहा है, एक बजट के अंदर तो मुझे बहुत हंसी आया, जो मोबाइल का चार्जर है पता ही उसमें कर रहा है। हाँ, मोबाइल का चार्जर और मोबाइल भी सस्ता किया गया है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, किताबों में करना चाहिए था उनको, बुक में करना चाहिए था उनको, राशन में करना चाहिए था उनको, सोने में कर रहा हूँ। सोने का टैक्स कितना, दाल का टैक्स कितना, दिखिए ना। अब जिसमें खाने पीने में जो गरीब के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है। ये बजट जो है जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दिखाता है, पटा लेता है, ऐसा पटा लिया जनता को, लॉलीपॉप दिखा दिया। बजट में किसी का भला नहीं है, आप कैसे देख रहे हैं।
भाई और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मदन कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। बताइए, बजट में तो बिहार के लिए अच्छा है। ये बजट मैंने देखा नहीं है, कुछ बता नहीं सकता, हाँ। अभी मैंने देखा नहीं है। अच्छा, लेकिन आम जनता के लिए बजट में क्या क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? गरीब जनता के लिए रोजमर्रा की चीज सबसे पहले सस्ती होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बिजनेसमैन है, ठीक है। जीएसटी जो लगाई है सरकार ने, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जीएसटी आप सपोज के लिए 5% लगा रहे हो, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जीएसटी कैसे मेंटेन करेगा? एक उसके लिए क्या बोल सीए चाहिए अपने को। सीए जितना जानकारी है वो बताएगा, ठीक है। और उसके अलावा हम जैसे हम पढ़ाई कम किए हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है। सीए हम मुझे जिस गली ले जा रहा है वो गली से चल रहे हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि कम पढ़ा लिखा जीएसटी जो एक समस्या है। चलिए, और उसके अलावा मैडम हम कुछ नहीं बता पाएंगे, और कुछ नहीं बता पाएंगे मैडम। कह रहे, लेकिन उद्योगपति हैं तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जीएसटी से और समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है, आपने सीधे तौर पर सुना। अच्छा, महंगाई पे भी कुछ कम होना चाहिए था बजट में? महंगाई, हाँ, बजट में महंगाई पे कम होना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी जो चीज है उसपे, क्या क्या? जैसे खाद्य सामग्री, खाने पीने की चीज, किराना, फॉर्चून वगैरह सब, इस सब पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था। पढ़ाई लिखाई में फोकस करना चाहिए था। किताबें महंगी होती जा रही है। पहले बच्चे का एक बार स्कूल में जो एडमिशन होता था प्राइवेट स्कूल में, तो 7 क्लास या 10 क्लास तक जो उसका रहता था उतना दिन पढ़ता था। लेकिन बाद में अब क्या कर दिया, हर साल उसको एडमिशन करवाइए, बच्चे का एडमिशन हर साल करवाइए। ये सरकारी प्राइवेट स्कूल का मोनोपोली बन गया, उस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए था। प्राइवेट स्कूल का जो मोनोपोली बना है, क्या नाम है आपका? साथ में ही है। हाँ, साथ में ही है, नाम तो साथ में ही है। मोहन कुमार। मोहन कुमार, कैसे देखते हैं बजट को? बजट हम देखे ही नहीं अभी तो। लेकिन अच्छा, जनता के रूप में कैसे क्या क्या चीजें सहूलियत होनी चाहिए आप लोगों को? सब ज्यादा रोजगार होना चाहिए और सस्ती साधन होना चाहिए हर चीज का। पेट्रोल वगैरह और बढ़ना चाहिए। दाम बढ़ने चाहिए पेट्रोल के? नहीं, मतलब दाम घटना चाहिए। मेट्रो वगैरह और बढ़ना चाहिए, सिटी से सिटी जोड़ना चाहिए, जिससे कि लोगों को जीने में आसानी हो। रोजगार का साधन जितना बढ़े उतना प्लस पॉइंट है। अच्छा, फिलहाल रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार का तो हम तो बाहर से हैं, यहाँ का पता नहीं। हम लोग बिहार से हैं, तो यहाँ के बारे में इतना जानकारी है नहीं। हम लोग बिहार से हैं, इतना आइडिया है नहीं। बिहार से आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ओरिजिनल फ्रॉम यूपी। यूपी के रहने वाले हैं। बताइए, बजट जो लाए हैं आज निर्मला सीतारमन, कैसे देखते हैं उस बजट को? मैंने वैसे बजट देखा नहीं है, लेकिन जो सरकार ने किया होगा वो पब्लिक के हित में किया होगा। और पब्लिक के हित में नहीं किया तो बड़ा दुख और अफसोस होगा। सोने चांदी का दाम कम कर देना या चार्जर का दाम कम कर देना जनता के लिए भलाई है? जनता के लिए भलाई है। खाना, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो फूड है वो सस्ता होना चाहिए। आपने हर एक चीज़ पे तो जीएसटी लगा दिया। जब आपने जीएसटी लगा दिया तो सस्ता कहाँ से होगा मैडम, आप ही बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सस्ता तो हो नहीं सकता। सस्ता करना नहीं चाहती सरकार, सस्ता करना नहीं चाहती सरकार। चाहे तो सस्ता कर सकती है, इसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है किसी। सरकार कोई भी आए, महंगाई कम नहीं होगी। अगर चाहे तो कम कर सकती है, अगर चाहे तो नहीं कम कर सकती। महंगाई क्यों? पब्लिक को गरीब रखना चाहते हैं। अगर पब्लिक गरीब रहेगी तो इनको वोट देगी। अनपढ़ रखेंगे, जाहिर रखेंगे तो इनको वोट देगी, अदरवाइज इनको कौन वोट देगा? अगर ये अमीर हो गए तो कौन वोट देगा? वो समझते हैं पढ़ा लिखा सब। अच्छा, एजुकेशन का सारा सिस्टम इन्होंने खराब कर दिया। एजुकेशन खत्म। कैसे खराब कर दिया? देखिए, अभी जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था इससे पहले। अब प्राइवेट को ये बढ़ावा दे रहे हैं और सरकारी को ये खत्म कर रहे हैं। ठीक है मैडम। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एजुकेशन, एक डॉक्टर बलहारा है, आप कभी उसको सुनिए, वो देखिए उसको, वो क्या बोलता है। अभी तो आने वाले वक्त में हम लोग सब गुलाम हैं, हमें गुलाम बनाया जा रहा है। जैसे डिजिटल करेंसी क्या, 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं। अनपढ़, गंवार, जाहिल जो कुछ करना नहीं चाहते, वो पढ़े लिखे थोड़ी है, जिनको आप 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, वो डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हो। आप डिजिटल तो दिल्ली में नहीं ले सकते लोग, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है डिजिटल क्या होता है। मैं आपसे, आप कह रहे हैं कि बजट में सच मुनाफा नहीं है? बजट तो ठीक है, जो भी है जैसा भी है अपना, लेकिन बजट में इतना लोग क्या, आपने क्या किया? आपने पेट्रोल जीएसटी में लाए,
पेट्रोल जीएसटी में लाएं आप, रसोई गैस जीएसटी में लाएं आप, सीएनजी जीएसटी में लाएं आप, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। जीएसटी में लाएंगे नहीं ये लोग। देख लीजिए ये तमाम सवाल हैं। क्या नाम है आपका? दीपाली। दीपाली, कैसे देख रहे हैं बजट को? नहीं, बजट के बारे में तो मुझे इतना नहीं है पता, सॉरी, मेरे को तो मैंने बजट का तो अभी पढ़ा नहीं। लेकिन क्या क्या होना चाहिए, महिलाएं क्या चाहती हैं इस बार बजट से? नहीं, जो इतनी महंगाई हो रही है और लोगों का इतना आना जाना हो रहा है, मैं समझती हूँ कि कुछ साल के लिए थोड़ा बसों का किराया वगैरह थोड़ा कम होना चाहिए। बसों का किराया है और लेकिन दिल्ली में तो बस फ्री है। नहीं, दिल्ली में बस फ्री है फॉर ओनली फॉर वुमेन्स। और देखो, मैं ये कहती हूँ कि जब तक हमारी सरकार ऐसा कदम नहीं उठाएगी तो फिर उसके रहते रहते हम भी कुछ और सोच लेंगे। बदलाव तो जनता के हाथ में ही है, और उसी को देखते हुए जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि महिलाएं ये सोच रही हैं कि बसों का किराया जो एक तरफ, हालांकि दिल्ली में तो बस फ्री है, लेकिन इसके अलावा महंगाई और तमाम मुद्दों पर जनता बात कर रही है, बता रही है कि जो बजट पेश किया गया है उसमें कितना आम जनता का भला हुआ, और कहीं ना कहीं सहमति है कि उद्योगपतियों का, धन्ना सेठों का सरकार विकास करेगी। आप लोगों को क्या लगता है बजट के बारे में? आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, TNS।